तो आज मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ। मेरे पास कमेंट आए थे दो के, तो पूछ रहे थे कि एक की 40 इयर्स की एज है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, इसके बाद हम इस एज में आके बालों की केयर कैसे करें। दूसरे को फीवर था, बाल झड़ गए थे, तो उनको बालों में बाल अच्छे मतलब ठीक रहे, बाल आगे स्वस्थ रहें, अच्छे रहे, तो उसके लिए एक ये मैं वो आया था मेरे पास कमेंट, तो मैं उनका रिप्लाई कर रही हूँ। और ये सबके लिए है ये वाली वीडियो ना, ऐसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपको एक तेल बनाना है। और वो तेल ना आपको आपको लेना है कैस्टर ऑयल, ओलिव ऑयल और आलमंड ऑयल। तो ये 3 तेल लेने हैं, तीनों को बराबर मात्रा में मिलाना है और बराबर मात्रा में मिला के रख लेना है। और सिर धोने से एक दिन पहले रात को या शाम को हल्का सा निवाया करके बालों के रूट्स में लगाना है, ठीक है। तो रूट्स में लगाओगे इससे क्या होगा ना, जैसे बहुत से लोग तो बहुत तेज़ी से मालिश करते हैं, बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो इतनी ज़्यादा करेंगे कि उनके जो रूट्स होते हैं ना, वो भी बाल भी झड़ जाते हैं। तो आप बालों के साथ इतनी ज़्यादा वो मत करना, बहुत प्यार से जड़ों में लगाना है, ठीक है। और हल्के हाथ से मालिश करना है और अगले दिन सिर धो लेना है। इससे बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये तो है ही इसी चीज़ के लिए तेल, झड़ते हुए बालों, जिसके बाल झड़ रहे हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए। और जहाँ जैसे जिस जगह से बाल झड़ गए तो वहाँ से नहीं आ पाते बहुत लोगों के, हो सकता है इससे उनके बाल भी आए। तो ये वाला तेल लगाओ, कंटिन्यू लगाओ 3 महीने तक, तो ट्राई करके देखो आप ये, ठीक है। ये तेल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरा ये है कि जैसे बाल बेजान से रहते हैं, उनमें वॉल्यूम कैसा लाए। तो वॉल्यूम लाने के लिए आपको 2 चम्मच मेथी का पाउडर लेना है और 1 चम्मच लेना है उसमें, मतलब इस हिसाब से आपको मात्रा बढ़ानी है, बालों की लेंथ के अनुसार घटानी बढ़ानी है, ठीक है। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर और उसमें लेना है आपको सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत ज़्यादा डालना है, 4-5 चम्मच सरसों का तेल डाल देना है उसमें। और उसमें दही में घोलना है वो। और इसमें जो तेल मैंने बताया ना आपको, कैस्टर ऑयल, बादाम का तेल और ओलिव ऑयल, थोड़ा थोड़ा करके ये वाला तेल भी डालना है इसमें। तो ये सारे तेल डाल के मिक्स करके लगाने से कम 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले उसे ढक के रख दो, मिक्सचर को बना के लगाने से पहले। और अब फिर इसके बाद ना 10-15 मिनट बाद लगा लो। रूट से लेके सिरे तक लगाना है, मिनिमम आधा घंटा रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रखना है 1 घंटा, ठीक है। उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश करना, बहुत अच्छा है। माइल्ड शैम्पू, कोई भी सल्फेट फ्री शैम्पू ले लो, अच्छी कंपनी का लो, ठीक है। इसके बाद आपको किसी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे, बालों में वॉल्यूम आएगा। और हफ्ते में 1 बार तो लगाओ ज़रूर, हफ्ते में 1 बार, बहुत सुंदर बाल हो जाते हैं, बहुत सुंदर। तो ये वाला आप लगा सकते हो। तेल लगाना, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। जिनके बाल जो जैसा बहुत ज़्यादा रफ, ड्राई, डैमेज हो रखे ना, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, वो भी ये लगा सकते हैं। और खाने में मैं आपको बता देती हूँ, सुबह खाली पेट ना आप मिक्स फ्रूट जूस पियो। जैसे उसमें गाजर ले ली, बीट रूट ले लिया, संतरा डाल लिया, सारे मिक्स करके, सेब डाल लिया, सारे मिक्स करके ये सारे जूस आपको, मतलब सारे फ्रूट्स आपको उसमें डालने मिक्सचर में। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, स्मूदी सी टाइप का, फिर छान लेती हूँ। और बहुत से लोग बोलेंगे कि इसमें डालने हम जूस भी बना के पी सकते। देखो फाइबर होना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं फाइबर के लिए वो एक स्मूदी सी बना के पीती हूँ। तो ऐसा कर लेती हूँ मैं। अब आपको ठीक लगे जैसा आप कर लेना, लेकिन फाइबर ज़रूर होना चाहिए जूस के अंदर, ठीक है। आपको खाली पेट ये पीना है, सुबह 7-8 बजे पी लो, ब्रेकफास्ट करने से पहले। बहुत से 8 बजे ब्रेकफास्ट कर 7 बजे पी लिया। तो लेकिन ये जो पीना है ना, ये सनराइज होता है ना, जैसे सूरज उगता है उसके बाद पीना है, उससे
उससे पहले बहुत से अंधेरे में पी लेते, नहीं, सूरज उगने के बाद यानी कि सनराइज होने के बाद पीना है। ये ध्यान रखना। हमारी जो जठराग्नि होती है उसकी आग प्रज्वलित होती है, यानी कि जो हमारी मतलब वो खाना पचाने के लिए एक तरह से उसमें आग, दिव्य आग होती है, वो जल जाती है। जैसे खाना नहीं पकाते हम आग के ऊपर, खाना पक के तैयार, वैसे ही सेम हमारे शरीर के अंदर होता है। सूर्य से एक तरह से एक मैग्नेट का काम करता है उसके लिए। तो जैसे ही सूर्योदय होगा वो तुरंत वो जाग जाती है जठराग्नि, फिर उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो। और सनसेट होने से पहले पहले खाना है, क्योंकि सनसेट के बाद वो अग्नि बुझ जाएगी। सनसेट से कम से कम मतलब जैसे सनसेट होते होते उसी समय खाना खाना है शाम का। तो ये रूटीन रखना है आपको। रात को खाना खाओगे तो सड़ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी की आ जाती है, शुगर हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये खाने का रूटीन आपको अपने सबको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले जो मैंने आपको रेमेडी बताई ना, ये ज़रूर आजमाओ, ट्राई करो मिनिमम 3 महीने, ठीक है। खाने के साथ साथ आपको लगाने के साथ साथ खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अंदर का प्रभाव आप जो अंदर होते हैं फिर वो वही आपको आपकी बॉडी पे आ जाता है, ठीक है। स्ट्रेस से बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। किसी भी तरह की टेंशन ले लो, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, सबको टेंशन होती है, अपनी फैमिली की, बच्चों की, सबकी, पता नहीं कहाँ कहाँ की टेंशन आ जाती है। और सबके जीवन में होती है, ये नहीं कि हमारे जीवन में नहीं आई, हमारे जीवन में, सबके जीवन में आती है। तो उससे भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है स्किन पर और बालों पर, आपके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ठीक है। तो अगर आपको कुछ पूछना तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं आप उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी, आपको बता दूंगी, ठीक है। हो सकता है जितनी मेरे से हेल्प हो मैं आपकी कर दूंगी, ठीक है। तो वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, आगे दीजिए मुझे, धन्यवाद।